हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। प्रीति जिंटा के साथ रिसेंटली जोड़ा जा रहा है उनके किस पुरानी फ्रेंड का नाम? आमिर खान एंड सोनाक्षी सिन्हा वॉक द रैम्प फॉर सोशल कॉज। रिसेंटली फिल्मफेयर, ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर नजर आए कौन-कौन से बॉलीवुड स्टार्स? श्रद्धा कपूर रिवील करेंगी किससे लेती है वो करियर के लिए सक्सेस टिप्स, और साथ ही दिखाएंगे फॉर विच प्रोजेक्ट सलमान टर्न्स डायरेक्टर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत प्रीति जिंटा से, जो एक बार फिर चर्चा में आ गई है। कुछ महीने गायब रहने के बाद प्रीति अब खुलकर बॉलीवुड के इवेंट्स में नजर आने लगी है। प्रीति का नाम इन दिनों एक और सेलिब्रिटी के साथ जोड़ा भी जा रहा है। कौन है ये सेलिब्रिटी और क्या है प्रीति के साथ उनकी दोस्ती की कहानी? देखिए आज की टॉप स्टोरी में। फरवरी अभी खत्म ही हुआ है और इस पूरे फरवरी के दौरान ऐसे कई मौके आए जो प्रीति जिंटा को काफी जगहों पर मीडिया के कैमरों में कैद किया गया। प्रीति फिल्म फेयर, ग्लैमर अवार्ड्स में आई, बदलापुर की सक्सेस पार्टी में गई, हिंदुजा की वेडिंग में गई और पूरे महीने काफी बिजी रही। पिछले साल नेस वाडिया के साथ हुई कंट्रोवर्सी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रीति इतनी सारी जगहों पर एक साथ नजर आई। नेस वाडिया पर केस करने के बाद प्रीति एक तरह से अंडरग्राउंड हो गई थी, पर अब लगता है कि प्रीति इस सब से उबर कर एक बार फिर से बॉलीवुड में एक्टिव हो गई हैं। हाल ही में हुए ग्लैमर अवार्ड्स में प्रीति जिंटा ने रेड कार्पेट पर एंट्री की। उनके आने के बस 5 मिनट बाद ही क्रिकेटर युवराज सिंह भी इस इवेंट में आए और दोनों एक साथ बैठ गए। इससे पहले ही मीडिया में ये चर्चा होने लगी थी कि क्या प्रीति जिंटा इन दिनों युवराज सिंह को डेट कर रही हैं। ये न्यूज करीब 10 दिन से भी ज्यादा पुरानी है और प्रीति साफ साफ इस बात से इनकार भी कर चुकी हैं कि वो युवराज को डेट कर रही हैं। फिर भी वो दोस्ती की खातिर युवराज को अवॉइड नहीं कर रही हैं। युवराज से उनकी दोस्ती काफी पुरानी है। गॉसिप तो यहाँ तक है कि युवराज सिंह उस दिन बॉलीवुड की एक अपकमिंग एक्ट्रेस पर डोरे डाल रहे थे। ऐसे में प्रीति से लिंकअप की युवराज की न्यूज उतनी सच्ची नहीं लगती। पिछला साल प्रीति के साथ कुछ खास नहीं रहा। पूरे साल अपने करियर में प्रीति ने कुछ खास नहीं किया। ना तो वो बड़े पर्दे पर नजर आई और ना ही छोटे पर्दे पर प्रीति ने कोई शो किया। बस न्यूज में वो चर्चा में जरूर रही, लेकिन नेस वाडिया से उनकी कंट्रोवर्सी के चलते। ऐसे में 2015 के शुरू से ही प्रीति ने अपने लिए बॉलीवुड में एक बार फिर जगह बनानी शुरू कर दी है। अगले महीने से IPL भी शुरू हो रहा है। वो अपनी टीम को चीयर करती भी नजर आएंगी, लेकिन मुश्किल ये है कि नेस वाडिया का यहाँ उनका पीछा छोड़ेगा या नहीं, इस पर हर किसी की नजर रहेगी, क्योंकि इस केस में आखिर इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची और प्रीति कितनी मजबूती से अपना केस लड़ेंगी, क्योंकि नेस की मॉम ने एक्सक्लूसिवली जूम से बात करते हुए इस पर ज्यादा कुछ भी बोलने से इसलिए मना कर दिया। I can't discuss it sub judice. However, I think it was unnecessary and I have no comment on it except to say that I think it was in bad taste. But c'est la vie. There's nothing I can do about it, but that's life. ऐसे में इस मामले से ना तो प्रीति का और ना ही नेस का इतनी आसानी से पीछा छूटता नजर आ रहा है। इलिका श्रीवास्तव थापा के साथ चेतना सिंह, जूम, मुंबई। रिसेंटली मुंबई में रखे गए थे फिल्म फेयर, ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स, जहां बॉलीवुड के कुछ सेलेब्स ने इस अवार्ड्स नाइट को कर दिया रोशन विद देयर अमेजिंग फैशन सेंस। लेट्स टेक अ लुक। It was a fashionable night with so many stars with their high-end designer outfits on the red carpet for the Filmfare Glamour and Style Awards. आइए देखते हैं कौन से स्टार्स ने किया अपने स्टाइल और ग्लैमर से हमें फिदा। We caught up with the star filmmaker Karan Johar, जिन्होंने फिल्म फेयर के इस अवार्ड्स नाइट की बहुत तारीफ की और हमें ये भी बताया कि कौन है उनके हिसाब से the most stylish male and female icons of the film world. It's for them to look good is a big part of their job, and I'm glad that there's a platform to honor it tonight. Well, undoubtedly, Mr. Bachchan for me will be the epitome and king of glamour always. I think Sonam is amazing, and she's a trendsetter and has quite started red carpet fashion in this country. अपनी फिल्मों में तो खास कमाल नहीं दिखा पाए इमरान खान, लेकिन उनको दिए गए मोस्ट स्टाइलिश स्टार मेल के अवार्ड से वो दिखे काफी हम्बल्ड एंड ओब्लाइज्ड। आइए सुनते हैं कि क्यों थे वो इतने मॉडेस्ट।
हाँ भाई, मुझे अवार्ड दिया गया है मोस्ट स्टाइलिश एक्टर मेल के लिए। आज मैं बड़ा एम्बैरेस हूँ क्योंकि इसी कैटेगरी में मेरे साथ अमित जी को भी नॉमिनेट किया गया था। एंड आई कांट बिलीव दैट यू कैन नॉमिनेट मी एंड अमित जी इन द सेम कैटेगरी। इट्स रिडिकुलस, इट्स इनसेन। जब स्टाइल की बात आती है तो सबसे पहले हमें स्टार फादर अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर का नाम याद आता है। सोनम को हमने देखा इन अ फेदर्ड गाउन विद अ वेट हेयर डू एंड विद द ब्लैक स्वॉन आई मेकअप। आई एम वेरी एक्साइटेड, थैंक यू सो मच फिल्म फेयर। मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट था जब मैंने श्रीदेवी को अवार्ड दिया और माधुरी दीक्षित ने मुझे अवार्ड दी। So that's quite cool. I think it's one of those iconic moments in my life. फिलहाल सोनम है हॉस्पिटल में एडमिट ड्यू टू स्वाइन फ्लू और हम चाहते हैं कि वो जल्द ही ठीक हो जाएं to resume the shoot for प्रेम रतन धन पायो। फैशन अरीना में तो करीना कपूर खान भी कभी नाराज नहीं करती। With an award for the most glamorous star female, she was completely delighted. I think अच्छा लगता है जब when you're always given an award, but I think ये award बहुत ही स्पेशल है क्योंकि पहली बार फिल्म फेयर स्टाइल और ग्लैमर अवार्ड्स कर रहे हैं। पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड्स परफॉर्मेंस के लिए जीता था एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इज स्टाइल एंड ग्लैमर, सो आई एम रियली हैप्पी। The Shahenshah Amitabh Bachchan received the Timeless Glamour and Style Icon Male Award, who looked dapper in a cream satin shirt and black suit. And Akshay Kumar got the Most Glamorous Star Male Award, who looked smart with Siddharth Malhotra and Karan Johar in tow. So in all, the first edition of the Filmfare Glamour and Style Awards were completely exhilarating, and we hope for a thrilling and exciting awards night next year. Recently, Aamir Khan and Sonakshi Sinha walked the ramp for a social cause. और हम आपके लिए लेकर आए हैं इस फैशन इवेंट का कंप्लीट कवरेज जो रखा गया था टू रेज अवेयरनेस फॉर कैंसर। अवार्ड्स नाइट और ग्लैमरस इवेंट से अक्सर दूर रहने वाले आमिर खान पहुंचे एक सोशल कॉज को सपोर्ट करने एंड ही वॉक्ड द रैंप फॉर डिजाइनर शाइना एनसी। वहीं यहाँ पर मनीष मल्होत्रा को सपोर्ट करते हुए शो स्टॉपर बनी सोनाक्षी सिन्हा भी। आमिर और सोनाक्षी पहुंचे टू रेज अवेयरनेस एंड फंड्स फॉर कैंसर। इन दोनों के अलावा हमने यहाँ स्पॉट किया अदर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। वैसे हमने यहाँ आमिर से बात करते हुए ये जानना चाहा कि आमिर का इस बार के बजट के ऊपर क्या ओपिनियन है एंड वी वर क्वाइट सरप्राइज्ड विद हिज रिप्लाई। वेल, हर नेशनल इशू पर ओपिनियन रखने वाले आमिर के पास इतने इम्पोर्टेंट इशू पर कोई ओपिनियन नहीं। दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग। लगता है AIB कंट्रोवर्सी के बाद आमिर कुछ केयरफुली अपने वर्ड्स चूज कर रहे हैं। खैर, यहाँ आई सोनाक्षी ने भी इस इवेंट के कॉज के बारे में बात की, बट व्हेन इट केम टू कंपेयरिंग द AIB रोस्ट विद दिस इवेंट, सिंस बोथ वर फॉर अ चैरिटेबल कॉज, सोनाक्षी लेफ्ट सेइंग नो कमेंट, थैंक यू। वेल, तो कुछ इस तरह यहाँ आए सेलेब्स ने कंट्रोवर्सी से अपना पल्ला झाड़ा और सोशल कॉज को सपोर्ट करते हुए इस इवेंट को किया कंप्लीट। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड की टॉप लीग ऑफ एक्ट्रेसेस में शामिल श्रद्धा कपूर ने रिसेंटली रिवील किया कि उनके घर में कौन है जिससे सबको मिलती है सक्सेस पाने की टिप्स। वेल, कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। मैं टिप्स, मेरे डैड मेरे घर पे, मैं क्यों टिप्स दूंगी? श्रद्धा कपूर किसे टिप्स देने की बात से इनकार कर रही हैं और किसे अपने डैड शक्ति कपूर से टिप्स मिलने की बात कंफर्म कर रही हैं श्रद्धा। मैं टिप्स, मेरे डैड मेरे घर पे, मैं क्यों टिप्स दूंगी? दरअसल रिसेंटली बदलापुर की सक्सेस बैश में पहुंची श्रद्धा ने रिवील किया है कि बॉलीवुड में सक्सेस के लिए वो नहीं बल्कि उनके डैड देते हैं उनके ब्रदर सिद्धांत कपूर को टिप्स। जी हाँ, अगली से लाइमलाइट में आए श्रद्धा के ब्रदर सिद्धांत का बॉलीवुड करियर भी तेजी से आगे बढ़ चला है और सुनने में आया है कि संजय गुप्ता की अपकमिंग फिल्म जज्बा में भी सिद्धांत एक इम्पोर्टेंट रोल करने वाले हैं। ऐसे में जब हमने श्रद्धा से पूछा कि क्या वो अपने ब्रदर को देती हैं बॉलीवुड में सक्सेस की कुछ टिप्स, तो हमें श्रद्धा की तरफ से मिला कुछ ये जवाब। मेरे डैड है घर पे, मेरी मासी है घर पे, मेरी मॉम है। हम हमेशा फिल्मों के बारे में बात करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना टाइम स्पेंड कर पाए इकट्ठा कर ले। पर मेरे डैड तो हमेशा काम पे ही रहते हैं, तो उनसे रेयरली मुलाकात होती है। और अभी मैं भी काम पे लग गई, तो मुझसे भी मुलाकात काफ़ी रेयरली होती है मेरी मॉम से। पर टिप्स तो मेरे डैड ही देते हैं।
जी हाँ, श्रद्धा का कहना है कि उनके ब्रदर ही नहीं बल्कि वो खुद भी अपने डैड शक्ति कपूर से ही टिप्स लेती है। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली सोनम कपूर को H1N1 वायरस इन्फेक्शन की खबर के बाद सुनने में आया है कि सलमान खान का भी टेस्ट करवाया गया। उनकी रिपोर्ट के डिटेल्स देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। रिसेंटली सोनम कपूर स्वाइन फ्लू का शिकार बनी। उससे पहले विनोद चोपड़ा की फैमिली के भी इस वायरस से इन्फेक्शन के चलते ट्रीटमेंट की खबर आई। यानी इन दिनों स्वाइन फ्लू के वायरस H1N1 को लेकर बॉलीवुड में हर तरफ डर छाया हुआ है। और अब सोनम के प्रेम रतन धन पायो के शूट के दौरान इस वायरस से इन्फेक्टेड होने की खबर के बाद सुनने में आया है कि सलमान खान का भी सेम डे ब्लड टेस्ट किया गया। बात सैटरडे की है जिस दिन सोनम की टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई। लेकिन सलमान खान के फैंस के लिए राहत की खबर ये है कि उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है। इसके बावजूद खबर है कि राजस्थान में चल रही इस फिल्म की शूटिंग के दौरान स्वाइन फ्लू को लेकर खास ध्यान रखा जा रहा है। फिल्म के तमाम क्रू मेंबर्स स्पेशल मास्क में नजर आ रहे हैं और जिस प्लेस में इस फिल्म की शूटिंग चल रही है वहां सलमान भी इस वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। और हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। खबर है कि सलमान खान अपने एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। कौन सी है वो फिल्म, आपको बताएगी ये स्टोरी। सलमान खान हो, आमिर खान या फिर शाहरुख खान, जब भी कोई सुपरस्टार अपनी फिल्म के लिए क्रिएटिव इनपुट्स देता है तो उन पर अक्सर लग जाता है क्रिएटिव इंटरफेरेंस का इल्जाम। लेकिन ऐसी बातों को नजरअंदाज कर सलमान खान के डायरेक्शन में इंटरेस्ट की खबर आई है। जी हाँ, प्रेम रतन धन पायो के सेट से सुनने में आया है सलमान खान के डायरेक्टर बनने का किस्सा। दरअसल सोर्सेज से पता चला है कि सलमान खान अपनी फिल्म प्रेम रतन धन पायो में एज एन एक्टर तो शामिल है ही, पर साथ ही इस फिल्म से सलमान एज अ डायरेक्टर भी एसोसिएटेड हो गए हैं। रिसेंटली फिल्म की शूटिंग 2 अलग अलग लोकेशंस पर हो रही थी। जहां फिल्म के डायरेक्टर सूरज एक सेट पर सोनम के साथ शूट कर रहे थे तो वहीं फिल्म की सेकंड यूनिट सलमान के साथ शूट कर रही थी। बताया जा रहा है कि सलमान ने अपने सीन को खुद ही डायरेक्ट किया। वैसे यहाँ तो हो सकता है कि डायरेक्टर की एब्सेंस में सलमान ने सचमुच अपने सीन को डायरेक्ट किया हो, पर पहले तो कई बार डायरेक्टर के मौजूद होने पर भी सलमान की डायरेक्शन में इंटरफेरेंस की खबरें आती रही हैं। दबंग 2, रेडी, किक एंड जय हो के दौरान सलमान की डायरेक्शन में इन्वॉल्वमेंट का फसाना कई बार सुनने में आया। वी होप सूरज के दूसरे सेट पर बिजी होने की वजह से सलमान के डायरेक्टर बनने की बात पर कोई नई कहानी नहीं बनेगी। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रिसेंटली हुई बारिश ने सनी देओल के कई क्रोर्स के सेट पर कैसे फेरा पानी। कई बॉलीवुड फिल्म्स के बाद अब जल्द ही अली जफर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में अपनी एक नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। क्या है अली जफर की ये तैयारी, फाइंड आउट नेक्स्ट। एक्टिंग एंड सिंगिंग के बाद अब अली जफर एक रियलिटी शो को जज करते दिखेंगे। जी हाँ, ज़ूम को मिली खबर के मुताबिक अली को एक फैशन बेस्ड रियलिटी शो के लिए अप्रोच किया गया है। And he's also keen on being a part of the show as he's working on his dates. इस शो में इंडिया के कई छोटे शहरों से कंटेस्टेंट्स को बुलाया जाएगा and its semi-final will take place in Pune. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. और अब बात सिंगर अदनान सामी की, जिन्होंने इंडियन सिटीजनशिप के लिए एक बार फिर अप्लाई किया है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच आजकल टैलेंट काफी लार्ज स्केल पर एक्सचेंज हो रहा है, पर फिर भी आए दिन पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया का वीजा पाने में काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और अब इसी बीच खबर आई है पाकिस्तानी सिंगर अदनान सामी ने दूसरी बार इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। जी हाँ, अदनान सामी ने करीब 2 साल पहले भी इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था, पर उस वक्त उनकी इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया गया था। और अब फिर एक बार अदनान ने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। अब देखना ये है कि इस बार गवर्नमेंट उनकी इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अब तक 56 में नाना पाटेकर के साथ स्क्रीन शेयर कर रही एक्ट्रेस गुल पनाग ने रिसेंटली ज़ूम से की एक्सक्लूसिव बात और शेयर किया नाना के साथ अपना वर्किंग एक्सपीरियंस। एक ऐसी फिल्म जो ऑलरेडी हिट है
जो लोगों ने तो तब देखी थी, लेकिन आज भी जब टीवी पे फिल्म आती है तो लोग बैठ के देखते हैं। सो ऐसे फिल्म का पार्ट होना कितना खुशनसीब भी माना आपने, या फिर क्या फील करते? देखिए, जब मुझे ये फिल्म ऑफ़र की गई थी, पहला सवाल तो मेरा ये था कि इस मेल डोमिनेटेड सेटअप में मेरी क्या भूमिका होगी। तो उन्होंने बताया कि एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर की कहानी है मेरे किरदार के दृष्टिकोण से, तो मुझे पसंद आई। और कौन एक्टर नहीं चाहेगा नाना पाटेकर के साथ काम करना। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे एक अच्छा किरदार मिला, एक बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म के सीक्वल में काम करने का मौका मिला और नाना पाटेकर के साथ काम करने का मौका मिला। सो नाना जो हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं, जो पर्सनली जानते होंगे तो ऑफकोर्स जानते होंगे, लेकिन बहुत थोड़े गुस्से वाले दिखते हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे उनके गुस्से का सामना नहीं करना पड़ा। ओके, सो अब तक 56 क्या उम्मीदें हैं, और आपको क्या लगता है कि जो फिल्म ऑलरेडी हिट हो जाती है, जब उसका सीरीज़ बनता है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इंटरेस्ट तो रहता ही है। तो इस फिल्म में ऐसी क्या खासियत है आपके हिसाब से जो आज के टाइम में जब एक कमर्शियल सिनेमा बन चुका है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस देखे जाते हैं, तो ये क्या अपना धमाका करने वाली है? देखिए, एक हिट फिल्म की सीक्वल का हिस्सा होना एक पॉइंट से तो अच्छा है, क्योंकि लोग ऑलरेडी जानते हैं कि फिल्म किसके बारे में है। क्योंकि सबसे बड़ी जो चैलेंज होती है मार्केटर्स के लिए वो ये होती है कि ऑडियंस को बताया कैसे जाए संक्षेप में कि फिल्म किसके बारे में है। तो क्योंकि ये एक जानी मानी फिल्म का सीक्वल है, ये समस्या तो नहीं है, पर उसका जो ऑपोजिट है वो ये भी है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। जब इतनी फिल्म सुपरहिट हुई है इससे पहले, क्या ये फिल्म उसकी बराबरी कर पाएगी? ये थोड़ा सा प्रेशर फिल्म के कंधों पर आ जाता है। तो फिल्म्स रिलीज़ होती हैं, जब से हमने देखा है कि मोदी सरकार आई है, सब लोग अपनी फिल्म मोदी को दिखाना चाहते हैं। आपकी सरकार भी आ चुकी है, क्या ये फिल्म दिखाई जाएगी आम आदमी पार्टी के नेताओं को, अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि ये सच में अच्छी फिल्म है? देखिए, हमारी पार्टी के लोग खुद फिल्में देखते हैं। हाल ही में उन्होंने बेबी देखी थी बड़े सारे ग्रुप में जाकर। तो अगर उन्हें ये फिल्म इंटरेस्टिंग लगेगी तो वो ज़रूर जाके देखेंगे, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अभी आपका इन्वॉल्वमेंट कितना? पार्टी जीत चुकी है, ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी होंगी, उसको और आगे ले जाना है। फिल्मों में, पार्टीज़ में कितना 50-50, 50-40 क्या होने वाला है? आई थिंक ये टाइम पे डिपेंड करता है। कभी 50-50 भी हो सकता है, कभी 60-40 भी हो सकता है, कभी 90-10 भी हो सकता है। पर ये अब क्योंकि दिल्ली में सरकार बन चुकी है, पार्टी की एक्टिविटीज़ तो कंटिन्यू करनी ही है। और पार्टी की एक्टिविटीज़ जो चला रहे थे ज़्यादातर पे, अब वो मिनिस्टर्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तो जाहिर है वो जो जिम्मेदारियां पहले थी वो दूसरे कंधों पर जगह बनाएंगी, और पार्टी जो भी ड्यूटी दे उसे पूरा करने को मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। फिल्म प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फिल्म अच्छी है तो यूं ही चल जाएगी, और स्पेशली जो आइटम नंबर्स होते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। कल्पना की क्या राय है? प्रमोशंस कितना मायने रखता है, और जो स्पेशल नंबर्स रखते हैं प्रमोशन के लिए वो कितना मायने रखता है? मेरा ये मानना है कि हर डिपार्टमेंट की फिल्म में बराबर की अहमियत होती है। मार्केटिंग की अपनी अहमियत होती है, और प्रोड्यूसर की अपनी अहमियत होती है, एक्टर्स और डायरेक्टर्स की अपनी अहमियत होती है। और अगर ऐसा कहा जाए कि मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। शायद प्रोड्यूसर्स ही सही लोग होंगे जो इसका जवाब दे सके। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मोस्ट वेलकम। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। काल्की कोचलिन की अपकमिंग इंडी फिल्म को मिलने जा रहा है आमिर खान और किरण राव का सपोर्ट। जी हां, रिपोर्टेडली आमिर और उनकी वाइफ किरण राव 4 मार्च को रखे गए काल्की के फिल्म के ट्रेलर एंड पोस्टर लॉन्च के इवेंट पर मौजूद होंगे। कहा जा रहा है कि किरण ने काल्की की फिल्म देखी है और वो काल्की के काम से काफी इम्प्रेस्ड है। वैसे किरण और आमिर पहले भी कई छोटी बजट की फिल्मों के लिए अपना सपोर्ट दिखाते आए हैं। सुनने में आया है कि सुभाष घई अपनी मल्टीप्लेक्स चेन के बिजनेस को अब ओवरसीज में ले जाने की तैयारी कर रही हैं। बता दें कि लास्ट 3 ईयर्स से मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद एंड भोपाल जैसी कई सिटीज में वो सक्सेसफुली मल्टीप्लेक्स बिजनेस रन करते आ रहे हैं। रिपोर्टेडली उनका फर्स्ट मल्टीप्लेक्स बहरीन में स्टार्ट किया जाएगा। रिसेंटली हुई बेमौसम बरसात से सनी देओल को कई करोड़ों का लॉस होने की खबर आई है। सुनने में आया है कि सैटरडे से शुरू हुई बारिश से सनी देओल की अपकमिंग फिल्म घायल रिटर्न्स के सेट को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। शायद आपको पता होगा कि श्रद्धा कपूर एक सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर है, और अब सुनने में आया है कि श्रद्धा अपनी इस फॉन्डनेस के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेकर डीप सी डाइविंग के लिए मलेशिया जा रही है। रिपोर्टेडली ABCD 2 के शूट से फ्री होते ही श्रद्धा मलेशिया के लिए रवाना हो जाएंगी।
सोनम कपूर के पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद खबर है कि प्रेम रतन धन पायो के सेट्स पर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। सभी को इस वायरस के इन्फेक्शन से बचाने के लिए स्पेशल मास्क दिए गए हैं और फिल्म का क्रू ही नहीं बल्कि रिपोर्टेडली खुद सलमान भी स्वाइन फ्लू से बचने के लिए सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। सुनने में आया है कि कमल हासन एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट के साथ बॉलीवुड में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्टेडली ये फिल्म पॉलिटिक्स और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सब्जेक्ट्स पर बेस्ड होगी और 2015 के एंड में ये फिल्म फ्लोर पर जाएगी। रिसेंटली सेंसर बोर्ड की तरफ से आई 28 ऑब्जेक्शनेबल कस वर्ड्स की लिस्ट और AIB कंट्रोवर्सी की झलक एक अपकमिंग फिल्म में नजर आ सकती है। रिपोर्टेडली गोल्डी बहल एक ऐसी फिल्म की तैयारी कर रहे हैं जिसका फोकस होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच। सुनने में आया है कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। रिपोर्टेडली रोहित शेट्टी ने हाल ही में बिग बी को अप्रोच किया है। रोहित अपनी इस अनटाइटल्ड अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए करंटली बिग बी को मनाने में लगे हैं और अगर बिग बी अग्री करते हैं तो जल्द ही शाहरुख और बिग बी के फैंस को मिल सकता है दोनों को साथ देखने का मौका। हालांकि ऐसी खबरों को शाहरुख के पब्लिसिस्ट गलत बता रहे हैं। मोहेंजो-दारो के शूट पर ऋतिक रोशन रिसेंटली स्प्रेन्ड हिज नेक। ऐसा तब हुआ जब ऋतिक एक एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे थे, लेकिन खबर है कि रेस्ट की एडवाइस के बावजूद ऋतिक ने अपने एक्शन डायरेक्टर को असिस्ट किया। आज से शाहरुख खान स्मॉल स्क्रीन पर अपनी नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। एक नए एंटरटेनमेंट चैनल पर शुरू होने जा रहे शाहरुख खान के गेम शो पर सबकी नजर है। वैसे भी जब बिग बी, सलमान खान या शाहरुख खान टेलीविजन पर कोई शो लेकर आते हैं तो TRPs की नई बैटल शुरू हो जाती है। ऐसे में शाहरुख इस बैटल में कितनी बड़ी लीड लेते हैं ये जल्द ही क्लियर हो जाएगा। Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.